वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम जनवरी 2021 की करंट अफेयर्स की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और इसमें हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को डिस्कस करेंगे। आपको पता ही है कि पेपर आपके कोई भी हो, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सभी में करंट अफेयर्स ज़रूर पूछे जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। तो आपको यहाँ से आज तो हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को मतलब अकॉर्डिंग टू मंथ के हिसाब से आज जनवरी माह के करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम आपको ऐसे ही सीरीज़ देते रहेंगे। तो आज ये राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम की है। इसके आगे जो हमारी श्रृंखला होगी वो वैज्ञानिक परिदृश्य पे होगी, आर्थिक, प्रमुख व्यक्तित्व, पुरस्कार, ये सब जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपको हर माह के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। तो चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, चैनल पे जुड़े रहिए क्योंकि यहाँ से आपको ऑथेंटिक जानकारी आपको मिलती रहेगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगी हर एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। देखिए राष्ट्रीय परिदृश्य हैं, इनमें कौन कौन से टॉपिक आज हम कवर करते हैं। तो ये देखिए इनको हमने वन लाइनर फैक्ट में लिया है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय थल सेना का घटक अंग जिसमें वर्ष 2022 से महिलाओं को पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा, तो किसमें है? सेना विमानन कोर में। ठीक है। नेक्स्ट देखिए वह देश जिसकी सशस्त्र सेनाओं के 122 सदस्यीय दल ने भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजपथ पर आयोजित परेड में हिस्सा लिया था, कौन सा देश था? बांग्लादेश। ये 26 जनवरी 2021 की घटना है। नेक्स्ट कर्नाटक में गो हत्या पर, देखिए गो हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला अध्यादेश ये कौन सा था? द कर्नाटक प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैटल ऑर्डिनेंस 2020 प्रभावित हुआ 18 जनवरी 2021 से। अगला देखिए 14 जनवरी 2021 को भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के इस नए संस्थान का उद्घाटन किया गया। ये था CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, CSIR और NISCPR। ठीक है। अगला देखिए 11 जनवरी 2021 को RCS उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई उड़ान सेवा शुरू की गई। तो ये RCS उड़ान योजना कौन सी थी? ये थी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो ये की गई थी कर्नाटक, कलबुर्गी से तिरुपति के मध्य। कलबुर्गी कर्नाटक में है, तिरुपति आंध्र प्रदेश के मध्य। ठीक है। RCS उड़ान का देखिए पूरा नाम क्षेत्रीय संपर्क योजना, इसी को बोलते हैं रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। क्षेत्रीय संपर्क योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसको जरूर याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है उड़े देश का आम नागरिक RCS उड़ान योजना के अंतर्गत शुभारंभ किया गया था। ये 14 जनवरी की घटना है। हिसार, ये हरियाणा में है, हिसार हवाई अड्डे का। ठीक है। अगला देखिए RCS उड़ान योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ से हरियाणा के नवनिर्मित हिसार हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई थी किसने? मनोहर लाल खट्टर, ये मुख्यमंत्री हरियाणा के हैं। ठीक है। नेक्स्ट देश में उड़ान योजना के तहत 54वीं हवाई अड्डा जिसका परिचालन प्रारंभ हुआ हिसार हवाई अड्डे का। ठीक है। आपको यहाँ से जो भी ये उड़ान योजना के जो भी तथ्य हैं वो आपको यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। अगला देखिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है हिंदी दिवस। ये आपके जो प्रमुख दिवस पूछे जाते हैं उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। अगला देखिए 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। अगला कृषि संबंधी 3 अधिनियम जिनके कार्यान्वयन पर उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने रोक लगा दी थी, कौन कौन से थे? देखिए कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य अधिनियम और कृषक सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम। तीसरा है अनिवार्य वस्तुएं अधिनियम। ठीक है। अगला देखिए कृषि संबंधी 3 अधिनियमों पर गतिरोध के समाधान हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के प्रस्तावित सदस्य कौन कौन थे? अशोक गुलाटी, भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी व अनिल घनवत। ठीक है। अगला देखिए
9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उद्घाटन किया था किसका? 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 16वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या थी? आत्मनिर्भर भारत में योगदान। थीम जरूर याद रखिएगा, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। ठीक है, ये है इसकी थीम। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का क्रम था, ये 16वां था। अगला, पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? 2003 में मनाया गया था। इसके मनाए जाने का कारण देखिए, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से वापसी के कारण ये भारत वापस आए थे, इसलिए। अगला देखिए, 9 जनवरी 2021 को आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम के मुख्य अतिथि कौन थे? ये थे चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरीनाम के राष्ट्रपति। ठीक है। अगला, 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान इन्होंने एक पोर्टल शुरू किया था। पोर्टल कौन सा था? प्रवासी रिश्ता। युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का आयोजन ये किया गया था 8 जनवरी 2021 को। तो ऐसे थीम, इसका ये डे याद रखिएगा। मुख्य दिवस में जो पूछा जाता है, युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी को। अगला, 8 जनवरी 2021 को युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित युवा प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या है? भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना। ठीक है। इसके विशेष अतिथि कौन थे? प्रियंका राधाकृष्णन, सामुदायिक एवं स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री न्यूजीलैंड की। ठीक है। अगला देखिए, 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर WDFC के 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार खंड को राष्ट्र को समर्पित किया। किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर की प्रस्तावित लंबाई कितनी है? देखिए 1506 किलोमीटर। और फ्रंट कॉरिडोर है क्या? भारतीय रेलवे का समर्पित माल वहन गलियारा। ठीक है। और 7 जनवरी 2020 को वर्चुअल माध्यम से विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किसने रवाना किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। विश्व की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। कहाँ से कहाँ तक? ये देखिए, ये है न्यू अटेली, हरियाणा से न्यू किशनगंज, हरियाणा से राजस्थान तक, आप ऐसे याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखिए, मृदा एवं जल परीक्षण हेतु कृषि संजीवनी वैन को लॉन्च किया गया था। 7 जनवरी 2021 की घटना है, कर्नाटक सरकार द्वारा। अगला, 6 जनवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्र शासित प्रदेश के औद्योगिक विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना को मंजूरी दी थी। ये थी जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के। अगला देखिए, जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास हेतु केंद्रीय क्षेत्र की योजना के अंतर्गत व्यय किया जाएगा कितना? 28,400 करोड़ रुपए का। ठीक है। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित केंद्रीय क्षेत्र की योजना की अवधि कब है? ये है 2020-21 से 2036-37 तक, 2036-37 तक। काफ़ी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन है। अगला देखिए, केंद्र सरकार द्वारा 144 मेगावाट की 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये कहाँ पे? केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में। ठीक है। अगला देखिए, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में 8 जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई। कहाँ पे? सिंधु और उसकी सहायक नदियों पर। अब 6 जनवरी 2021 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार लद्दाख की भाषा, संस्कृति एवं भूमि संरक्षण से संबंधित मुद्दों के समुचित समाधान के लिए समिति का गठन किया जाएगा। कहाँ? किसके नेतृत्व में? गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी के नेतृत्व में। नेक्स्ट है 5 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की लंबाई कितनी है? 450 किलोमीटर। अब इस परियोजना से संबंधित राज्य कौन कौन है? केरल और कर्नाटक। इस पाइपलाइन परियोजना का निर्माण किया गया गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। और देखिए, कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन की परिवहन क्षमता कितनी है? 12 मिलियन मीट्रिक स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक है। अगला, 5 जनवरी 2021 को उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत की गई परियोजना है कौन सी? सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना। फ्रेंड्स, इसके पहले भी मैंने करंट अफेयर के काफ़ी सारे वीडियो डाल रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। वहाँ पर आपको
एक ही जगह कलेक्शन बहुत सारा मिल जाएगा। जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन, सम्मेलन, मेले कहाँ कहाँ पे आयोजित हुए 2020 के दौरान, 2020 और 21 जनवरी, मतलब स्टार्टिंग की जनवरी का लिया गया है। और प्रमुख क्या थे, राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या थे, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम क्या थे। तो इस तरह से काफ़ी चीज़ें वहाँ पे मैंने कवर करा दी हैं, क्योंकि पिछला भी पूछा जाता है आपको। आपका एग्ज़ाम अभी जब भी होना है तो इधर करंट तो आपको ये पढ़ना ही पढ़ना है 2021 का, लेकिन इसके पहले कम से कम पिछला 6 महीने का करंट अफेयर भी आपको पता होना चाहिए। तो वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो अगला देखिए। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आ रही है, आपको इससे कुछ भी जानकारी आपको लगता है कि ये मेरे लिए हेल्पफुल है, तो हमारे मोटिवेशन के लिए इसको लाइक करिए और फ्रेंड्स के बीच में शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगला पॉइंट देखिए। सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना के अंतर्गत पुनर्निर्माण प्रक्रिया किया जाएगा। ये कहाँ पे किया जाएगा? रायसीना हिल्स स्थित भारत के केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र का, ये नई दिल्ली में है। अगला, सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास परियोजना मामले पर 2:1 के बहुमत से निर्णय करने वाली 3 जजों की पीठ में कौन कौन शामिल थे? देखिए, AM खानविलकर थे, न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, ये 3 लोग थे, ठीक है। अगला देखिए, 4 जनवरी 2021 को नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन किया था, ये नरेंद्र मोदी जी ने किया था। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का मुख्य विषय क्या था? समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन किया गया, ये किया गया था वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर, ठीक है। अगला देखिए, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के उद्घाटन के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र को समर्पित किया नेशनल एटॉमिक टाइम स्केल और भारतीय निर्देशक द्रव्य प्रणाली को, ठीक है। अगला देखिए, नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आधारशिला रखी थी राष्ट्रीय पर्यावरणीय मानक प्रयोगशाला की। मेट्रोलॉजी का संबंध किससे है? मापतौल के विज्ञान से। राष्ट्रीय राजधानी में दक्षिण भारतीय भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार द्वारा स्थापना की गई थी तमिल अकादमी की, ये 3 जनवरी की घटना है। अगला देखिए, 2 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उड़ीसा स्थित इस संस्थान के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी थी, ये 3rd संबलपुर, ठीक है, IIA संबलपुर। अंगमाली अजूथा सबरीमाला रेल परियोजना का निर्माण किया जा रहा है, ये कहाँ पे? केरल में। सबरीमाला आपने सुना होगा, काफ़ी इसका प्रसंग चर्चा में था। अंगमाली अजूथा सबरीमाला रेल परियोजना की लंबाई है 116 किलोमीटर है। नेक्स्ट, 1 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से लाइट हाउस परियोजनाएं, लाइट हाउस प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी। ये 6 राज्यों में रखी गई थी, जिनमें कौन कौन से? अपना यूपी है, त्रिपुरा, झारखंड, तमिलनाडु, गुजरात और मध्य प्रदेश। ये आपको ये सारे याद करने हैं, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। अगला देखिए, लाइट हाउस मॉडल आवासीय परियोजनाएं हैं जो संबंधित हैं कहाँ? ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया से, ठीक है। अगला, लाइट हाउस परियोजना के तहत मॉडल आवास निर्मित किए जाएंगे कहाँ कहाँ पे? इंदौर, राजकोट, चेन्नई, रांची, अगरतला और लखनऊ में। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर आगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती तो आज मुझे ये 2 टॉपिक ही कवर करने हैं, क्योंकि इससे फिर आपका मतलब कंटेंट, क्योंकि करंट अफेयर का काफ़ी होता है और आपको सब चीज़ पढ़नी है। तो अब अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन से हैं। यहाँ पर देखिए, जो खास हैं उन्हीं को लिए गए हैं, ऐसे तो करंट अफेयर की कोई लिमिट नहीं है। ये देखिए, किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की किन्होंने? ये थे सादिर जापारोव ने। यहाँ से आपके चर्चित व्यक्तित्व में भी क्वेश्चन बन सकता है और नियुक्ति के रूप में भी, कि नई नियुक्तियाँ कौन सी हुई, किसने कौन सा पद ग्रहण किया, इस तरह से। अगला देखिए, 13 जनवरी 2021 को तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया प्रतिनिधि सभा ने, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने। और इसमें देखिए, प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित किया 197 के मुकाबले 232 मतों से, मतों की संख्या दी है। नेक्स्ट देखिए, प्रतिनिधि सभा ने डोनाल्ड ट्रंप के विरुद्ध पहली बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया था, ये दिसंबर 2019 में। ये
एक बार 2019 में किया जा चुका और दूसरी बार अभी। ठीक है, अगला देखिए, अमेरिकी लोकतंत्र के 231 वर्ष के इतिहास में अपने कार्यकाल के दौरान दो बार महाभियोग की कार्यवाही का सामना करने वाले पहले राष्ट्रपति। देखिए बताया भी मैंने कि उनके ऊपर 2 बार महाभियोग का प्रस्ताव पारित किया जा चुका है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप थे। 2 बार महाभियोग की कार्यवाही इनके ऊपर हो चुकी है। ठीक है, अगला देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के अलावा वे अमेरिकी राष्ट्रपति जिन पर महाभियोग की कार्रवाई शुरू की गई थी, तो एक और हैं एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन। ठीक है, ये 2 अमेरिकी राष्ट्रपति थे। और अगला देखिए, आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष 8 सूत्री कार्य योजना का प्रस्ताव किया था भारत ने। 13 जनवरी 2021 की घटना है। अगला देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वैज्ञानिक एवं तकनीकी सहयोग के लिए इस देश के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को स्वीकृत किया, संयुक्त अरब अमीरात के साथ। नेक्स्ट, भारत अरब सहयोग मंच की 3री वरिष्ठ अधिकारी स्तरीय बैठक का आयोजन किया गया 12 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट है, संविधान में संशोधन कर पहली बार क्राउन प्रिंस की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। किसने किया था? ओमान ने। जनवरी 2021 की घटना है। अगला, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों से निपटने के उद्देश्य से राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया, ये किया था मलेशिया ने। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस द्वारा आयोजित किया गया वन प्लैनेट समिट फॉर बायोडाइवर्सिटी, ये 11 जनवरी 2021 की घटना है। अब इसका केंद्रीय विषय क्या था? वन प्लैनेट समिट 2021 का केंद्रीय विषय था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वन प्लैनेट समिट। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकी गतिविधियों को लगातार समर्थन प्रदान करने के आरोप में अमेरिका ने आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया। किसको? क्यूबा को। तो आतंकी गतिविधियों के लिए बात कही गई है। अगला देखिए, 11 जनवरी 2021 को 5 दिवसीय राष्ट्रीय पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया गया। ये पाकिस्तान में शुरू किया गया। प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है क्या? विश्व हिंदी दिवस। इसको जरूर याद रखिएगा। अगला देखिए, वर्धा स्थित राष्ट्रभाषा प्रचार समिति के तत्वावधान में 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित किया गया था। ये देखिए, पहला सम्मेलन नागपुर में किया गया था। पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की स्मृति में वर्ष 2006 से प्रतिवर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तो ये स्टार्ट कब से हुआ गया था? 2006 से। तब से ये बराबर 10 जनवरी को मनाया जाता है। अगला देखिए, 7 जनवरी 2021 को भारत और फ्रांस के मध्य वार्षिक रणनीतिक वार्ता आयोजित हुई थी। ये नई दिल्ली में आयोजित हुई। भारत द्वारा कोविड-19 के टीके की अनुबंधित आपूर्ति की गई है। ये की गई है सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील, मोरक्को, बांग्लादेश और म्यांमार को। अब देखिए यहाँ पे, स्पेन में आया वो तूफान जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ और भारी नुकसान हुआ था, ये था फिलोमेना तूफान। नेक्स्ट है, मृत्यु दंड की सजा के प्रावधान को खत्म कर दिया है। किसने? कजाकिस्तान ने। वहाँ पे मृत्यु दंड का कोई प्रावधान नहीं है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र ने सतत विकास के लिए रचनात्मक अर्थव्यवस्था के रूप में अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्रिएटिव इकोनॉमी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये है 2021 को। ठीक है, ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगला देखिए, भारत ने उष्णकटिबंधीय चक्रवात यासा से प्रभावित इस देश को मानवीय सहायता और आपदा सामग्री पहुंचाई थी, फिजी को। तो ये यहाँ पे चक्रवात यासा की बात की है। अगला देखिए, स्वदेशी लोगों को मान्यता प्रदान करने के उद्देश्य से अपने राष्ट्रगान में बदलाव किया है। किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। अगला, इस पश्चिम एशियाई देश ने अभिभावकों की अनुमति के बिना महिलाओं को अपने नाम में परिवर्तन करने का अधिकार दिया है। यहाँ देखिए, ये एक अच्छी पहल है सऊदी अरब में। ठीक है, 1 जनवरी 2021 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के रूप में कार्य प्रारंभ किया। ये था भारत, नॉर्वे, केन्या, मैक्सिको तथा आयरलैंड ने। अगला, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में अपने 2 वर्षीय कार्यकाल, मतलब ये 1 जनवरी 2021 से 31 दिसंबर 2022 तक के दौरान भारत जिन 3 समितियों की अध्यक्षता करेगा वो हैं तालिबान प्रतिबंध समिति, लीबिया प्रतिबंध समिति
और आतंकवाद निरोध समिति। ठीक है, नेक्स्ट है, यहाँ देखिए टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 घोषित किया गया है जो बाइडेन और कमला हैरिस को। अगला है, वर्ष 2020 का टाइम बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है एरिक युवान, ये हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जूल के सीईओ को। नेक्स्ट है, दिसंबर 2020 में हुए आम चुनाव में घाना के राष्ट्रपति के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए हैं कौन? नाना अकुफो-एडो। नेक्स्ट है, कोविड-19 के संदर्भ में गो फॉर जीरो नीति लागू करने वाला देश है ऑस्ट्रेलिया। अगला है, दिसंबर 2020 में संपन्न आम चुनावों के बाद कुवैत के प्रधानमंत्री के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए कौन थे? शेख सबाह अल खालिद अल सबाह। ठीक है फ्रेंड, तो आज के वीडियो में इतना ही हम डिस्कस करेंगे और अगली वीडियो में हम इसके जो जनवरी के और जो फैक्ट्स थे, वैज्ञानिक परिदृश्यों, आर्थिक हो और प्रमुख व्यक्तित्व हैं, पुरस्कार, ये सब घटनाओं को चर्चा में लेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और आप टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाइए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। वहाँ पे आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं PDF वगैरह आप जो भी कहेंगे मैं वहाँ पे डाल दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, लाइक एंड शेयर करिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।